आइए प्यारे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम लोग समझेंगे और बड़े ही कायदे से समझेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं और वो भी खंडशः समाकलन को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी फार्मूले होते हैं इसमें यूज, तो वो हम इसके बीच में ही सवाल के बीच में ही आपको डिस्कस करके बता देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझें सवालों को, तो समझ में आएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, कहीं ना कहीं इससे 5 नंबर का तो आ ही जाता है। तो देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखें आप क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखते हैं हम लोग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और हमें इसको समाकलन करना है। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है और x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो देख रहे हैं हमने क्वेश्चन को ही लिखा है, अभी कुछ नहीं। तो देखिए आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे। वैसे तो हम लोग एक्सरसाइज जब करते हैं तो हम लोगों को निश्चित होता है कि कौन सी विधि लगानी है और क्या करना है, आंशिक भिन्न से करना है या फिर हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना है। ये सब हम लोगों को क्लियर होता है। लेकिन जब आप एकदम डायरेक्ट सवाल देखेंगे तो आपको अपने माइंड में ये आपको माइंड से आपको पता करना होगा कि आपको कौन सी विधि का प्रयोग करें जो आप समाकलन जल्दी कर पाएँ। तो देखिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसमें साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल में चेंजिंग आएगी तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा माना है, तो निश्चित रूप से यदि आप यहाँ x का मान निकालेंगे तो आपको निश्चित रूप से x बराबर साइन थीटा मिल जाएगा। क्योंकि हम अपने क्वेश्चन के अंदर में साइन इनवर्स x की जगह थीटा रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको dx भी चेंज करना होगा। और dx चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन यानी कि यहाँ से डेरिवेटिव करोगे और इधर भी आपका साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यानी x का dx हो गया और साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ गया। अब आप क्या करोगे, आप अपने सवाल को देखिए तो उसमें आप साइन इनवर्स x की जगह थीटा रख दीजिए, ठीक है, और dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा रखिए, फिर आप काम शुरू करिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह तो हमने थीटा रख ही दिया और चूंकि इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लेते हैं और dx की जगह हम लोग क्या कर लें, कॉस थीटा डी थीटा लिख लें, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, आपके ये दो फलन हो गए हैं थीटा के, तो दो फलनों वाला हम लोग सूत्र पढ़ ही चुके हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ समाकलन करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हम लोगों को किसको आपको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो ये आपको निश्चित करना होगा। तो निश्चित करने के लिए आपके पास एक तरीका होता है आइलेट। तो इसमें होता क्या है, पहले सबसे पहले जो फलन में इन्वर्स फलन आते हैं, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, तो उनको आप फर्स्ट मान लें लॉगरिथम वाले को। उसके बाद में अगर लॉगरिथम वाला है तो आप देखिए इनमें जिसका क्रम पहले मिलेगा, यहाँ इन्वर्स है, लॉगरिथम है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है और एक्सपोनेंशियल है, तो आपको जिसका जो पहले मिल जाए उसको आप फर्स्ट मानिए, उसके बाद में आप सेकंड मान सकते हो। तो देखिए हमारा यहाँ पर त्रिकोणमिति तो आपका यहाँ पर है, ठीक है, और उससे पहले ये एक अलजेब्रिक टाइप का ही फंक्शन है, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो ऐसे ही थीटा स्क्वायर है। तो इसको आप ये देखिए त्रिकोणमिति बाद में है, ये पहले है, तो आप इसको फर्स्ट करिए, ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं अपना। तो यहाँ पर इसको मजबूरन सेकंड करना होगा। हमारा जो फार्मूला होता है उसमें बताया गया है कि फर्स्ट फलन को ज्यों का त्यों, ठीक है, कर दिया आपने ज्यों का त्यों। सेकंड का समाकलन एक बार हम लोग लिख लेंगे तो समझ में आएगा। फिर आपको एक समाकलन लगाना है
फिर उसके अंदर में फर्स्ट का अवकलन करना है। तो चूंकि यहाँ पर ये थीटा स्क्वायर है और फिर आपको इसका समाकलन करना है, तो कॉस थीटा डी थीटा, और जो इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर में जो भी आपका जो भी आएगा कैलकुलेशन होके, समाकलन होके, अवकलन होके, तो उसका भी आपको समाकलन कर देना है। तो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो कुछ चेंजिंग नहीं, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया है। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर तो आपको ये चिन्ह लगाना ही है। थीटा स्क्वायर का अवकलन जब थीटा के सापेक्ष करोगे तो 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा का साइन थीटा आ जाएगा, और फिर आपको इसका भी समाकलन करना है जो आपको मिला है ये। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर तो थीटा स्क्वायर है, यहाँ साइन थीटा है। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 को आप बाहर करिए तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर थीटा, फिर साइन थीटा और फिर डी थीटा। तो यहाँ पर जो भी हम लोग खंडशः समाकलन के सवाल करते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं वो 1 बार 2 बार 3 बार भी यूज हो सकता है, तो दिक्कत नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने यही फार्मूला लगाया था, तो फिर हमारे पास ऐसा फलन बना है जो दो फलनों का गुणनफल है, तो फिर हम अपना फार्मूला लगा देते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड कर दिया है। तो देखिए बच्चों, ये तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, ये 2 और एक कोष्टक लगा लो। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन यानी कि साइन थीटा का समाकलन करोगे तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस हमने आगे लगाया है। फिर एक समाकलन का चिन्ह लगाओगे, फिर फर्स्ट फलन का अवकलन करोगे, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा, और इसका माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर आना है, उसको हमने यहाँ लिख लिया है। तो देखते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा, फिर ये 2 है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों, ये आपका माइनस थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने डी थीटा नहीं लिखा है, तो लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा का फिर आप समाकलन करोगे तो बच्चों देखिए साइन थीटा मिल जाएगा आपको। अब समाकलन हो गया है और एक कांस्टेंट जोड़ना है, तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा, अंदर आप इसका गुणा करोगे माइनस का और 2 का, तो ये आपका प्लस का 2 थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा। बच्चों इसको जब अंदर लाओगे तो ये माइनस का 2 साइन थीटा प्लस सी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे समाकलन हो गया है तो यही आंसर, नहीं, ये आंसर नहीं है। हमने जिस रूप में सवाल को लिया था उसी रूप में उसका आंसर चेंज करना है। तो देखिए कैसे। तो थीटा की जगह तो चलिए हम लोग आराम से साइन इनवर्स एक्स को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को लिख लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, साइन थीटा की जगह हम लोग एक्स लिख लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें कॉस थीटा की है, कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? तो देखिए इसके लिए आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर आपके पास एक्स है, उसको आप एक्स बटे 1 कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग बहुत जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपके पास साइन थीटा की जगह एक्स है, तो चलिए इसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। आपको तो कॉस थीटा का मान चाहिए, तो ये देखिए इसको उधर ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर था तो इधर रूट कर दो, तो ये आपको कॉस थीटा मिल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ रखते हैं हम लोग सभी मान। तो थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे? साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर तो करना ही है, और साइन थीटा की जगह एक्स, इसको आप आगे लगा लीजिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, यहाँ एक्स लगा लिया। ठीक है, अब देखिए 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? साइन इनवर्स एक्स, साइन इन इस थीटा की जगह, और कॉस थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, -2 है तो -2 साइन थीटा की जगह एक्स और प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों यही अपना आंसर है। इसका आप आगे पीछे गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अगला सवाल हम लोग लिखेंगे और करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, समझ में आया होगा आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस यही तरीका लगाएंगे, तरीके बहुत से हो सकते हैं समाकलन के। ठीक है,
तो देखते हैं अगला सवाल बच्चों। अच्छा, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, उसको भी बहुत ही अच्छा ढंग से समझेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, और सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एकदम बेस्ट सवाल है ये इस एक्सरसाइज का। तो यक्स कॉस इनवर्स यक्स है और नीचे में आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो कि रूट में है। तो ये सवाल है हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप ध्यान रखें। एक्सरसाइज 7.6 है। तो देखिए, समाकलन करने के लिए आपके तरीके तो बहुत हैं, और जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो ऐसा कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर लें, कॉस इनवर्स एक्स को आप टी माने, थीटा माने, कुछ भी मान सकते हैं, या तो आप टी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से dx भी तो निकालेंगे, तो यदि इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू dx आ जाएगा, इधर dt हो जाएगा। इससे कुछ फायदा हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आपको ज़रूरत पड़ सकती है x के मान की, तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा cos t। अब देखिए, आपके क्वेश्चन के अंदर में ये है, ये क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, अगर इस माइनस को इधर ले लें तो माइनस डी टी। आपके क्वेश्चन में ये है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपके क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स भी है, उसकी जगह तो टी ले आओगे। आपके क्वेश्चन में एक्स है, उसकी जगह आप कॉस टी ले आइए। तो आपका देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह कॉस टी रख रहे हैं। चलिए कॉस टी, कॉस इनवर्स एक्स की जगह इंटू में टी रख रहे हैं, और ये देखिए 1/1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आप क्या ले आएंगे, माइनस डी टी। तो लिख देते हैं माइनस डी टी, ठीक है। इस माइनस को उठा के अभी बाहर करेंगे तो फिर ये सही हो जाएगा। माइनस बाहर कर दिया तो यहाँ पर टी कॉस टी डी टी, इस प्रकार से सवाल चेंज हो गया है टी के दो फलों के गुणनफल के रूप में। तो आप लोग तो कर ही चुके हैं ऐसे सवालों को, तो इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, करते जाइए आप काम। माइनस को बाहर लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, यानी कि टी, और फिर कास टी का समाकलन करोगे तो साइन टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए टी का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा कॉस टी का, फिर भैया साइन टी इंटू डी टी, और फिर इसका भी तो आपको टी के सापेक्ष समाकलन करना है। नहीं, ये तो हमने कर दिया, यहाँ कॉस टी का साइन टी कर दिया, तो ये तो डी टी खत्म, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास टी है, ये आपका साइन टी है। अब इसका करना है आपको, वो माइनस कॉस टी आएगा, तो माइनस बाहर है तो प्लस का कॉस टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब क्या प्रॉब्लम है, आंसर तो यही हो जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं आंसर है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। हमको उसी रूप में आंसर देना है जिस रूप में हमको सवाल मिला था। तो हमको तो सवाल एक्स के पदों के रूप में मिला था, तो आपको इसको भी वही काम करना है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर सवाल के अंदर में टी की जगह तो कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, ठीक है भैया, इस टी की जगह हमने लिख दिया। और क्या प्रॉब्लम है, और कॉस टी की जगह एक्स लिख लोगे, लेकिन मजबूरन आपको साइन टी निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको अभी अभी हमने बताया था कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बराबर 1 ले लेते हैं। तो आपके पास कॉस टी बराबर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, इधर 1 है, तो आप साइन टी निकालोगे तो आप बिल्कुल इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइन टी की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया इस साइन टी की जगह, और टी की जगह इसको लिख दिया। और बच्चों देखिए यहाँ पर कॉस टी की जगह आप एक्स लिख सकते हो और प्लस कांस्टेंट।
तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से सवाल बहुत सरल हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल देखते हैं बच्चों, मिटा के थोड़ा सा हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आप समझदार हैं इसलिए डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर आपने पहला सवाल हमारी वीडियो का समझा होगा, मतलब इसी वीडियो का, तो फिर दूसरा सवाल तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, 12वां सवाल भी बिल्कुल एकदम सरल सवाल है और देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, इतना सरल है कि बस आप देखिए कितनी जल्दी होता है। तो देखिए हमारा सवाल है यक्स सेक स्क्वायर यक्स dx, समाकलन आपको करना है और ये सवाल नंबर आपका 12 है। तो आपका ये त्रिकोणमितीय फलन है और उससे पहले अलजेब्रिक है, तो इसको आप फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का समाकलन। ठीक है, माइनस एक समाकलन, फिर फर्स्ट फलन का अवकलन यानी कि यक्स का, फिर सेकंड का समाकलन, फिर का समाकलन। ठीक है, ये फार्मूले में हमने केवल और केवल इसको रख दिया है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है आपको पता होगा, tan x होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका अवकलन तो 1 हो जाएगा, इसका आपका tan x आ जाएगा, फिर इसका आपको फिर एक बार करना है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तो x tan x हो गया, यहाँ पर आपका tan x dx हो गया। समस्या आपको tan x कर रहा होगा, tan x को हम लोग समाकलन करें तो ऐसे कर लेते हैं, देखिए sin x बटे cos x इसको लिख लीजिए। ठीक है, और इसका समाकलन करिए। ठीक है, cos x को आप t मान लीजिए। ठीक है, cos x का अवकलन करिए तो कितना हो जाएगा, sin x dx बराबर dt। अब देखिए बच्चों, इस sin x dx को आप एकदम अलग कर लीजिए, यहाँ माइनस dt कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास sin x dx है, उसकी जगह हम लोग लाएंगे माइनस का dt। तो माइनस का dt लाने से पहले माइनस को बाहर पकड़ के रखिए और 1 अपान आपका cos x की जगह t माना है, तो माइनस का ये देखिए 1 अपान टी हो गया। अब इसका अवकलन वो समाकलन करोगे तो log मॉडुलस टी प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो आप देखिए log टी की जगह क्या रखोगे, cos x रखोगे, cos x रखोगे। ठीक है, मॉडुलस में रख लीजिए। चलिए ठीक है, अगर हम इस cos x को चेंज करना चाहें और इधर से पॉजिटिव करना चाहें तो ये देखिए sec x का मॉडुलस कर दीजिए, आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी जगह हम लोग इस फार्मूले को रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यक्स tan x माइनस log sec x का मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आप log sec x रखें, आप इसको भी रख सकते थे, माइनस log cos x को आप रख सकते थे, तो यहाँ पर पॉजिटिव log cos x हो जाता। तो आपके समझ में आया होगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो ज़रूर देखें। तो देखते हैं बच्चों, 13वां सवाल एकदम मस्त सवाल है, इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर समझें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एक बार हमारे तरीके को समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये समाकलन है। तो देखिए हमारा 13वां सवाल tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का dx करना है। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास सेकंड फलन मानने के लिए कोई पद है, तो देखिए सेकंड क्या मतलब दो पदों का दो फलनों का गुणनफल नहीं है ये। तो इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसमें एक 1 मान लेते हैं, और 1 जब भी आप माने तो उसको हमेशा सेकंड फलन माने, क्योंकि अगर उसको आप फर्स्ट फलन मान लेंगे
तो फिर कुछ मतलब नहीं, इधर आपका उसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसको आपको फर्स्ट करना है, तो करते हैं हम लोग। देखिए tan इनवर्स यक्स फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है बच्चों, आपको 1 का समाकलन करना है। फिर देखिए आपको d/dx tan इनवर्स यक्स लिखना है। फिर आपको 1 का समाकलन करना है, ओह सॉरी 1 है ये 1, और फिर पूरे का इसका जो भी बनेगा इसमें उसका समाकलन करना। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तो हमारे पास tan इनवर्स x ही है, 1 का आप जानते हैं x हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसका आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम लोग फिर से अभी समाकलन करेंगे। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो ऐसे ही उठा के लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इन2 में dx हो गया है। अब क्या करोगे, आप इसको t मान लीजिए। आप तो बहुत विधियाँ पढ़ के आए हैं, आप प्रतिस्थापन विधि भी तो पढ़ के आए। इसका अवकलन करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से आप x dx बराबर dt/2 कर सकते हो। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर में x dx है, तो उसकी जगह हम dt/2 को लाएंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम t को लाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपका x tan इनवर्स x है, इसकी जगह आप dt/2 को लाए तो /2 को यहाँ ले आए और dt, और इसकी जगह आपने t माना था 1/t हो गया है। अब आप समाकलन कर सकते हो, x tan इनवर्स x 1/2 और log मॉडुलस t हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट। और अब देखिए इस t को चेंज करना है, उसकी जगह आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना है। तो हो जाएगा x tan इनवर्स x 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का कांस्टेंट एक जोड़ना ही है, ये 1/2 है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बड़े ही बेहतर ढंग से समझेंगे। समझ में आया होगा, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे आपको साइन इनवर्स एक्स मिल जाए, कॉस इनवर्स एक्स मिल जाए, आपको लॉग एक्स मिल जाए, तो उस ऐसे सवालों में आप 1 को सेकंड फलन माने तो वो सभी सवाल हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल, करते हैं अपना काम। तो हमारा अगला है x log x का होल स्क्वायर, और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। कौन सा है ये, 14 नंबर। तो देखते हैं थोड़ा सा अगर आइडिया लें हम लोग, यहाँ पर हम लोग आइडिया लें तो देखते हैं कि इसको फर्स्ट फलन माना जाए, क्योंकि ये लॉगरिथम का फलन है। तो देखिए ये अलजेब्रिक फलन है, तो लॉगरिथम तो पहले है, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इस फलन को आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे। तो देखिए फर्स्ट फलन log x का होल स्क्वायर सेकंड का समाकलन, यानी कि आप लिख रहे हैं केवल और केवल सूत्र के अंदर लिख रहे हैं। फर्स्ट का अवकलन करोगे तो d/dx log x का होल स्क्वायर, फिर सेकंड का समाकलन यानी कि x dx, फिर पूरे उस के अंदर जो आएगा उसका समाकलन करना है। तो करते हैं हम लोग अपना कार्य। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपका ये तो log x का होल स्क्वायर ही रहेगा, x का x स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। इसको हम लोग आगे लिखेंगे, थोड़ा सही लगता है इसलिए लिखते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर में आए तो पहले घात लाएंगे, 2 log x हो जाएगा, फिर log x का करोगे तो 1/x हो जाएगा। ये देखिए ऐसे लिखना है आपको। फिर x का करोगे तो x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब करते हैं इसके अंदर वाले कोष्टक का समाकलन। पहले उससे पहले 2 से 2 को काट दो, x से x को काट दो। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, तो देखते हैं क्या आएगा। ये हो गया, इसको थोड़ा भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। 2 तो कट ही गया, x भी कट गया, यहाँ पर x बचा है
तो यक्स log x बचा है, ये बचा है आपको। अब क्या करोगे, आप दोबारा से इसमें फार्मूला लगाओगे, तो मजबूरन आपको इसको तो फर्स्ट करना ही है, इसको सेकंड कर लो। ठीक है, करते हैं हम लोग आगे कार्य इसका। एक्स स्क्वायर बटे 2 log x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों और log x, ओहो हाँ फर्स्ट फलन तो ये है भैया log x, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, log x। ठीक है, x का समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये ठीक है, अलग लिखिए। फिर देखिए एक समाकलन लगाओगे, फिर फर्स्ट का अवकलन करोगे तो 1/x हो जाएगा, और इसका समाकलन करोगे x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, इंटू dx इसका भी तो करना है। करते हैं आपकी बार में, इस x को कैंसिल कर दो, तो देखिए बच्चों x स्क्वायर बटे 2 log x का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, माइनस को अंदर गुणा करके लिख लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर बटे 2 log x हो गया। ठीक है, ये और क्या आगे देखिए इस माइनस को अंदर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस 2 को बाहर ले आते हैं, तो इसके अंदर में आपको केवल और केवल x और dx बचेगा। ठीक है, ये बचा है और सब कुछ सही हो गया है। तो इसको देखिए x स्क्वायर बटे 2 log x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 2 log x, फिर देखिए 1/2, फिर इसको जब आप इसका समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, तो बटे 2 को छोड़िए 4 लिख देते हैं, x स्क्वायर बटे 4 लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट। आपका यदि इरादा हो तो क्या कर सकते हो, x स्क्वायर बटे 2 log x को कॉमन कर सकते हो यदि आपका इरादा हो तो, और नहीं तो फिर यही आंसर रखें। ठीक है बच्चों, ये x स्क्वायर बटे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर सकते हो, log x यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर सकते हो, चाहो तो कर दो, आपकी मर्जी। x स्क्वायर बटे 2 log x कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास केवल और केवल log x बचा है, यहाँ -1। ठीक है, प्लस x स्क्वायर बटे 4 प्लस कांस्टेंट, ये भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखें हम लोग। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब आज इतने ही सवाल करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको देखने में भी। तो यदि आप लोगों के ये हमारे बताए हुए खंडशः समाकलन के जो हमने क्वेश्चन 4-5 बताए हैं, यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही हमारा सहयोग करें और आप वीडियो को अंत तक देखें, प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार।